हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MKB स्पेशल टेक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर, जिसमें जो है लेटेस्ट भर्ती आई हुई है। इसकी डिटेल्स, पूरी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इसका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, किस डेट से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे और कब तक इस फॉर्म को आप भर पाएंगे और किस किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ये सारी जानकारी हम आपको अपने वीडियो में जो है बताने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर से जो नया अपडेट आया हुआ है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2020, है ना। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन फैकल्टी पोस्ट, इस पोस्ट की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो नॉन फैकल्टी की यहाँ पोस्ट है ना, नॉन टीचिंग की पोस्ट है। यहाँ पर बोला गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स फॉर द रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट इन द इंस्टीट्यूट। यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर द्वारा आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि इंडियन नेशनल्स के सिटीजन या इंडियन जो कैंडिडेट्स हैं केवल उन्हीं से, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम आवेदन किन किन पोस्टों के लिए मंगाए गए हैं ये सारी जानकारी आपको आगे बताएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट है, यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और यहाँ आपका लेवल पे मैट्रिक्स है ना। तो टेक्निकल असिस्टेंट है ना, यहाँ पर जो है आपने BE किया हो, डिप्लोमा किया हो, इंजीनियरिंग जो होता है वो किया हो, और अगर आप ITI होल्डर हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं या 12th पास हैं, तो ये सारे कैंडिडेट जो है सभी पोस्टों के लिए जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर एलिजिबल हैं वे आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये आपकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेवल की पोस्ट है ना। जैसा कि बात करें यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी के आधार पर अलग अलग जो है पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं जो कि B लेवल की हैं। यहाँ पर आप SAS असिस्टेंट की पोस्ट भी देख रहे हैं जो कि उसी लेवल की है। आगे हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर की, है ना। जूनियर इंजीनियर की जो है यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, तो जो कि डिप्लोमा और BE के कैंडिडेट्स के लिए है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में, तो यहाँ आप जो है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स भी वैलिड रहेंगे और टेक्नीशियन की पोस्ट और सीनियर टेक्नीशियन की दोनों पोस्टों के लिए ITI के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल रहेंगे। यानी ITI उत्तीर्ण किए हुए अभ्यर्थियों के लिए यह जो है बहुत ही सुनहरा चांस है। आप टोटल पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉमर्स इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ये सारी जो पोस्ट हैं आपकी सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के अंतर्गत ये सारी ब्रांचों से जो है आवेदन मंगाए गए हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो ये बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो ये जो है सारे ब्रांच या डिपार्टमेंट के आधार पर आपसे आवेदन मंगाए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पर मंगाई गई हैं। जैसा कि अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर 1 और टोटल 2 पोस्ट है। लेवल 3 रहने वाला है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपका जो है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए लेवल 3 पे मैट्रिक्स रहेगा, जो कि 21,700 से 69,100 रहेगा। और अगर आपका सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो है लेवल पे मैट्रिक्स 4 रहेगा, और जिसका जो है लेवल 4 है 25,500 से 81,100 रुपये। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो है इसके बारे में और अगर आपको डिटेल देखना है तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिटेल्स में। आपका जो है एक्टिवेट कब होगी लिंक ऑनलाइन आवेदन करने की, तो 1 नवंबर 2020 को
आपकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक है वो NIT जालंधर द्वारा एक्टिवेट कर दी जाएगी और आप 1 नवंबर 2020 से आवेदन कर सकते हैं, जबकि 30 नवंबर 2020 को यही आवेदन करने की जो लिंक है वो क्लोज कर दी जाएगी, यानी आपकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2020 होगी। ठीक है, तो आप 30 नवंबर 2020 से पहले आवेदन ज़रूर फिल कर दीजिए। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है तो वो भी बताएंगे। इसके अलावा जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में लिखा हुआ है कि आप कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू UR OBC और EWS, यानी आप जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 500 रुपीज़ पे करना है, यानी आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 रुपीज़ है। ठीक है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। जो नॉन रिफंडेबल होगी है ना, आप जो है आप पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल फ़ी होगी। और अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी का जो चार्जेस है वो 500 रुपीज़ लगने वाला है। यहीं अगर हम बात करें आपके SC, ST, PH और वुमेन कैंडिडेट्स की तो यहाँ आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी फ़ीस नहीं ली जा रही है, यानी आपको यहाँ पर जो है कोई भी प्रकार की फ़ीस नहीं लगेगी। आप जो है फ्री में आवेदन कर सकते हैं। अगर हम जनरल कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं www.nitj.ac.in पर आपको जाना है आवेदन करने के लिए और इसी वेबसाइट के एडमिशन्स जो है, एडमिशन का जो सेंटर है उस पे आप वहाँ पर जाकर आवेदन के बारे में विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर हम और आगे बात करते हैं आपका, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है अलग अलग वैकेंसी के बारे में बताया गया है ना। तो हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे, ये बहुत ही लंबा जो है आपका नोटिफिकेशन है, तो जो शॉर्ट डिटेल है जो आपको चाहिए उस डिटेल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो वही देखते हैं अगला आपका कहाँ पर है। ये जैसे अभी आप यहाँ पर एनेक्सर सेकंड में देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई हैं और उनका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है विथ ट्रेड के साथ, ये हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट यहाँ रिक्त है और इसके लिए आपको जो है फर्स्ट क्लास जो है इक्विवेलेंट ग्रेड इन बी होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। ठीक है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या फूड टेक्नोलॉजी से होगा या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने उत्तीर्ण किया हो। इसी प्रकार आप डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स भी जो सभी ब्रांच हैं उनसे अगर आप हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी जो है आवेदन मंगाए गए हैं। अगर आप जो है 10+2 हैं साइंस और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से अगर आपने 60% लाया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ अगर आप 10+2 हैं और आपने ITI कोर्स 1 ईयर का किया हुआ है जिसमें 50% मार्क्स हैं आपके, और अगर आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इन ट्रेडों से अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप जो है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए इस डिपार्टमेंट में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, है ना। यहीं अगर हम बात करें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन इन इंस्ट्रूमेंट, अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हुआ है और अगर आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में जो है किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपने उत्तीर्ण किया हुआ है डिप्लोमा, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे जो है हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, है ना, कि सिविल इंजीनियरिंग में कितनी पोस्ट आई हैं और उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर 3 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि आप BE BTech वाले कैंडिडेट जो कि सिविल इंजीनियरिंग से किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण किए हों वो आवेदन कर सकते हैं। इसी के अलावा फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स जो कि सिविल इंजीनियरिंग
में एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड जिनका रहा है, वे कैंडिडेट्स भी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन की हैं, तो सीनियर टेक्नीशियन के बारे में यहाँ पर 10th+2 अगर आपने किया है और उसमें अगर 60% आपका है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने 10th+2 किया है और आपका उसमें 50% मार्क्स है और अगर आपने इसी के साथ ITI कोर्स 1 ईयर का किया हुआ है ट्रेड रिलेटेड इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी आपका जो ITI है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए कि अगर आप 10th पास हैं जिसमें आपके 60% हैं और आपका 2 इयर्स का ड्यूरेशन, जो 2 इयर्स ड्यूरेशन है उसका ITI सर्टिफिकेट है ट्रेड रिलेटेड विद सिविल इंजीनियरिंग, है ना, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल वो इंजीनियरिंग, है ना, आपका इलेक्ट्रिकल से यहाँ नहीं कहा गया है, बोला गया है आपको कि डिप्लोमा है अगर आपका इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का और जो कि सिविल इंजीनियरिंग है और आपने किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज से उत्तीर्ण किया है, तो आप इस पोस्ट को, जो फॉर्म है उस पोस्ट के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट की बात करने वाले हैं कि टेक्नीशियन की पोस्ट जो है यहाँ पर टोटल 2 नंबर पोस्ट है। सीनियर सेकेंडरी अगर आपने किया है साइंस के साथ किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और उसमें आपके 60% हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार अगर आपने 10th+2 किया है और ITI कोर्स किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार 10th अगर आपने किया है ITI में आपका 2 इयर्स का ट्रेड रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग में जो है सर्टिफिकेट है, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार डिप्लोमा के कैंडिडेट्स भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर वे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो इस आवेदन को जो है फिल करने के लिए वैलिड है। आगे हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग की। यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। यहाँ पर BE और BTech वाले जो केमिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने किसी केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट को भरने के लिए आवेदन जो है एलिजिबल हैं। और अगर आपने बैचलर डिग्री साइंस में किया हुआ है, फर्स्ट क्लास आपका जो है रिजल्ट है, तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार अगर आप मास्टर डिग्री आप साइंस से रखते हैं और किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने उत्तीर्ण किया है जो कि 50% मार्क्स के साथ है तो केमिस्ट्री में, तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर बात करें हम तो सीनियर सेकेंडरी 10th+2 यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आप जो है 10th+2 किए हुए हैं तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जिसमें आपके 60% हैं तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी 10th+2 और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने उत्तीर्ण किया हुआ है 50% अंकों के साथ, तो आपने और ITI कोर्स किया हुआ हो 1 साल का जो कि ट्रेड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा सेकेंडरी पास यानी आपका 10th जो है लीस्ट 60% होगा और अगर आपका ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर का होगा जो कि ट्रेड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग है, तो आप इस पोस्ट को आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार डिप्लोमा के कैंडिडेट्स भी इस आवेदन को, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करेंगे जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4 है। तो यहाँ पर आप जो है इनका डिटेल जो नोटिफिकेशन की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। ये बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है, आपको पढ़ने में बहुत समय लगेगा, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर हम बात करें है ना, टेक्नीशियन की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 6 है
और आपका यही बताया गया है कि सीनियर सेकेंडरी 10+2 अगर आपने किसी साइंस सब्जेक्ट के साथ किया हुआ है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने 10+2 साइंस के साथ किया है और 50% मार्क्स आपके उसमें हैं और अगर आपने ITI कोर्स कर रखा है 1 ईयर का जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो तो आप इस पोस्ट में आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार आपका जो है ब्रांच अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो इस पोस्ट को आप भरने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए इसी प्रकार हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ एक पोस्ट निकाली गई है। आप देख पा रहे हैं BE BTech वाले कैंडिडेट्स ही आवेदन कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सीनियर टेक्नीशियन की जो है एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, वही कि 10+2 अगर आपने किया है साइंस के साथ किया है तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हैं अगर आपके उसमें 60% हैं तो। डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी के साथ अगर आपने 50% मार्क्स से उत्तीर्ण किया है और 1 साल का ITI आपने कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ उत्तीर्ण किया है तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार जो है आप देख पाएंगे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांग लिया गया है। तो आप जो है डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बात कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये जो है यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जो कि आपके किन किन ट्रेडों से यहाँ पर वैकेंसी आई है ये आपको यहाँ पर देख लेना है। टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 आई हुई है जो कि BE और BTech वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें है ना, तो अगर आपने 10+2 साइंस के साथ किया है जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 10+2 किया हुआ है और किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप उत्तीर्ण हैं, अगर आपके उसमें 50% मार्क्स हैं जो कि ITI कोर्स 1 ईयर का है, ट्रेड ऑफ आप फिटर हो, वेल्डर हो, कारपेंटर हो, ब्लैक स्मिथी हो, फाउंड्री मैन हो, मशीनिस्ट हो, कारपेंटर हो या कंप्यूटर एडेड जो है आपका ड्राफ्टिंग हो, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है टेक्नीशियन की जो 2 पोस्ट आई हुई हैं उसमें फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथी, फाउंड्री मैन, मशीनिस्ट, कारपेंटर, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, इन ट्रेडों से जिन्होंने ITI किया हो वो कैंडिडेट टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स भी जो कि उनकी ब्रांच अगर मैकेनिकल प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है तो वे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है ना, तो यहाँ पर BE BTech मांग लिया गया है। यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट जो है नहीं निकाली गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट की 2 पोस्ट निकाली गई हैं BE BTech लेवल की। इसी के आधार पर यहाँ सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आप देख पा रहे हैं 10+2 अगर आपने किया है 60% अंकों के साथ साइंस से तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी 10+2 अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से उत्तीर्ण किया हुआ है 50% अंकों के साथ और आपका 1 ईयर का ITI सर्टिफिकेट है मैकेनिकल प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स या ECE में, तो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स भी जिनका ब्रांच मैकेनिकल प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स हो वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए टेक्नीशियन की पोस्ट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 3 है। ठीक है, आपका 10+2 तो है ही, इसके अलावा 10+2 के साथ अगर आपने ITI का 1 ईयर का सर्टिफिकेट किया हो जो कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशंस, एडवांस्ड टूल एंड डाई मेकर, एडवांस्ड वेल्डिंग, कैड कैम, हीट इंजन ऑटोमोबाइल, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारी ट्रेड के कैंडिडेट्स टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में भी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए BE और BTech के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए यहाँ पर 1 नंबर जो है सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट आई है, जिसके लिए आपका यहाँ पर हम बात करें ट्रेड की, है ना, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रीशियन, यानी इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी क्या है, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन, यानी आपको यहाँ कुल मिला के वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर आप कैंडिडेट हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर भी जो है बी टेक वाले जो कैंडिडेट्स हैं वे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैलिड हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट भी आई हुई है। टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर हम बात करें 1 नंबर यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ पर ITI इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूटर इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन के कैंडिडेट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आपको यहाँ पर देख लेना है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो है किस पोस्ट के लिए, सीनियर टेक्नीशियन की हम बात करेंगे। ठीक है, सीनियर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसमें आपका 10th + 2 अगर आपका है साइंस के साथ तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ITI कोर्स अगर आपने किया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, रेडियो एंड TV इंजीनियरिंग, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांच ट्रेडों से अगर आपने जो है ITI किया है तो आप इस फॉर्म में को भरने के लिए एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी इन सारी पोस्टों से आवेदन मंगाए गए हैं। ठीक है, सारी पोस्टों के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में B और B.Tech के कैंडिडेट्स के लिए आपको यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। जबकि अगर हम सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपको जो है 10th + 2 और साइंस से अगर आपने किया है ये कॉमन है, तो इसके अलावा 10th + 2 और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का अगर आपके पास ITI में 1 ईयर का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार ITI के लिए जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसमें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से उत्तीर्ण होना ITI ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की, तो जो भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स हैं जो कि फाइनल ईयर में हैं अगर, तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि बैचलर डिग्री साइंस से कर रहे हैं। टेक्नीशियन की पोस्ट 10th + 2 वाला कैंडिडेट जो साइंस से उत्तीर्ण है वो इसमें आवेदन कर सकता है। और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, यहाँ पर बैचलर डिग्री अगर आपने किया हुआ है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सारे अगर आपके सब्जेक्ट हैं तो आप जो है इस पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ITI जो है किसी भी ट्रेड से कर रखा हो तो आपके प्रत्येक ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। आप ध्यान से नोटिफिकेशन को देखिए, आवेदन को फिल करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आवेदन फिल करने की प्रोसेस का भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो जानकारी भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाले जो वीडियोज़ हैं आपको सबसे पहले मिलें।